डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम होने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी है, क्योंकि आपको पता है कि फेब तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो मेरे पास मार्च का टाइम है, अप्रैल का टाइम है और मई का टाइम है। तो उन्होंने जो अभी कैलेंडर जारी किया था उसमें मई एंड में या जून में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो देखा जाए तो 3 महीने का आपके पास टाइम है, मतलब 90 डेज का आपके पास टाइम है। तो इस 3 महीने को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम उन 10,000 के अंदर आ सके, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, अराउंड 10,000। तो हमें पहले 10,000 के अंदर आना पड़ेगा ताकि मेरी सिलेक्शन जो है वो हो सके। तो इसीलिए ये वीडियो पूरी की पूरी इसी चीज के ऊपर आधारित है कि कैसे आप लास्ट के 3 महीने में अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को ना पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लास्ट के 3 महीने में बेस्ट तैयारी कर सकते हो और अपनी सिलेक्शन ले सकते हो। और इस वीडियो में जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं तो वो पॉइंट्स आपको 25 मार्क्स इंक्रीज करवा देंगे। मतलब जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है। लेकिन इस वीडियो में जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं ना, वो आराम से आपके मार्क्स जो हैं, जो आने वाले मार्क्स हैं, उनमें 25 मार्क्स तक की इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो गाइस सबसे पहले देखो, आपको पूरी इस गेम को समझना पड़ेगा। मतलब गेम मतलब कि ये जो पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर है इसको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए मैं एक गेम का ही एग्जांपल दूंगा। गेम का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको सारी कहानी अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चेस गेम। अब देखो, चेस गेम आपने खेलनी है, आपने कोई लेट्स से चैंपियनशिप में जाके पार्टिसिपेट करना है, मतलब वर्ल्ड चैंपियन में या नेशनल चैंपियन में कहीं पे जाके आपको पार्टिसिपेट करना है। तो उससे पहले आपको उस गेम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। मतलब आपको सबसे पहले जो गेम खेलना चाहते हो, जो चीज आप सीखना चाहते हो, उसके बारे में सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब चेस गेम में कितने खाने हैं, कौन कौन से, कितने उसमें हाथी होते हैं, ऊंट कितने होते हैं, कितने प्यादे होते हैं, कैसे चाल चलते हैं, वो सारी चीजें आपको पहले स्टेप में पता होनी चाहिए। और फिर दूसरे स्टेप में क्या चाहिए? दूसरे स्टेप में आपका हार्डवर्क, कि आपने कितना हार्डवर्क किया है। और साथ ही साथ जब आप गेम खेलते हो तो सिर्फ आप अपने दिमाग से नहीं सोचते, आप सामने वाले मतलब ओपोनेंट क्या चाल चल सकता है, क्या चीजें कर सकता है, आप उसके दिमाग से भी सोचने की कोशिश करते हो। सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो वही चीज हम अब यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कि जो आपका एग्जाम है उसके बारे में पूरी डिटेल में पता होना चाहिए। ऑल्दो आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पता लगेंगे। और दूसरा, जो आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके दिमाग से भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्या क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस डाल सकता है, ताकि आप अभी भी 3 महीने में अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले फेज में आपको बता रहा हूं कि गेम के बारे में, मतलब चेस गेम होती क्या है, उस गेम में क्या क्या चीजें होती है, वो सारा। लेकिन मैं चेस गेम नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम की एनालिसिस। तो आपके एग्जाम में सबसे पहले आपको पता है कि 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2। अगर आपको सारी चीज पता तब भी सुन लेना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो नहीं पता होंगे आपको। तो सबसे पहले पेपर 1 में आपको ये भी पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके, 100। और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 100। अब इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया है, मतलब 120 मिनट्स हो गए। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 1 मिनट हो गया एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार के आ सकते हो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो उसमें भी सेम आपके पास 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 100 मार्क्स यहां पे है, 120 मिनट ही मेरे पास यहां पे है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी है। अब पेपर 1 में जो मेजर पोर्शन आपका क्या आ जाता है, राजस्थान जीके जीएस का पोर्शन आ जाता है। इसके अलावा एप्टी और रीजनिंग का पोर्शन यहां पे आ जाता है। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें सारा का सारा आपका मेनली कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है और साथ ही साथ पेडागोजी का भी पोर्शन है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपकी जो कट ऑफ है, पेपर 1 में आपकी जो कट ऑफ है उसके हाई रहने के ज्यादा चांसेस हैं। उसका रीजन क्या है कि यहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे वो वाले क्वेश्चंस नहीं है जहां पे आपको सॉल्व करना है। अब अकबर भारत कब आया,
तो आपको इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, या तो आपको याद होगा या नहीं याद होगा। तो यहां पे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट दिया हुआ है, लेकिन आपको 1 मिनट वहां पे लगेगा नहीं, क्योंकि जीके जीएस पोर्शन जो है या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। मतलब आप 15-20 सेकंड में पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है। तो हाँ, यहां पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एप्टी रीजनिंग के पोर्शन में आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको यहां पे टाइम बचाना पड़ेगा एप्टी रीजनिंग के लिए, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। तो इसीलिए इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने की चांसेस यही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पैरेलली कोई और एग्जाम्स की पटवारी की या कोई भी और एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, तो उनका जीके जीएस पोर्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। तो आपको यहां पे ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी, यहां पे ज्यादा फाइट चाहिए, कट ऑफ भी ज्यादा आने के चांसेस है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में पोर्शन आपका कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के पोर्शन में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, नहीं, उसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी पड़ेगा, मतलब आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो होगा। तो यहां पे कट ऑफ अगर हम बात करें कंपैरेटिवली यहां पे तो थोड़ी कम चाहिए होगी, लेकिन थोड़ी कम का मतलब ये नहीं है कि आपको कम क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन आपको यहां पे भी ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन इसमें क्या है कि फाइट थोड़ी कम होगी, क्योंकि कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है, और इसमें आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा। तो यहां पे 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना, कई क्वेश्चन होंगे भी ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी नहीं आते, सारे न्यूमेरिकल भी नहीं आते, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए, मैंने उन सारे एग्जाम्स को एनालिसिस कर लिया है, उन सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल पोर्शन यहां पे भी आपको आने के चांसेस, आप कह सकते हो कि 25 to 30 क्वेश्चंस आपके आराम से कंप्यूटर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मतलब 20 या 25 आप कह सकते हो। तो ये देखा जाए तो यहां पे आपकी कट ऑफ या फाइट जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। तो इसीलिए यहां पे ये जो एनालिसिस है वो आपको तैयारी करवाने में बहुत ही हेल्प करेगा। और आपको बता दूं कि इसमें आप अभी भी अगर लेट्स सपोज आपका अभी भी इतना प्रिपरेशन नहीं है, तो अभी भी लास्ट के 3 महीने में अगर आप स्टार्ट करते हो, रोज का एक एक टॉपिक भी उठा लो, एक टॉपिक जीएस, एक टॉपिक एप्टी, एक टॉपिक जीके, एक कंप्यूटर का, एक पेडागोजी, तब भी आप इजीली अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। और जिनकी तैयारी पहले से थोड़ी बेटर हो चुकी है वो साथ साथ रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन मतलब उनको साथ साथ जो है वो शॉर्ट नोट्स, मतलब अपने नोट्स जो हैं, एक तो होते हैं बड़े बड़े नोट्स बनाना, एक होता है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो हर सब्जेक्ट के 15 से 20 पेजेस का, मतलब समरी काइंड ऑफ, ताकि लास्ट मोमेंट पे आप उस समरी को पढ़ के जाओ, डेफिनेटली आपको उसमें से क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहां पे दूसरा पोर्शन मतलब कि जो हमें ओपोनेंट के दिमाग के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाल चल सकता है, वो चीजें क्या कर सकता है। अब यहां पे देखो वो ओपोनेंट वाली बात नहीं है, वो हमारे दुश्मन तो है नहीं, हम तो सिर्फ उसके एक तरह से मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे उसमें भी आपको सोचना पड़ता है, यहां पे भी आप सोचो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन डाल सकता है। अब मैं आरपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो आईटीआई का हो, लेक्चरर का हो, एएफओ का हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उन सारों में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। मतलब आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, जैसे भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से सबसे पहली टिप तो यह है कि जितने भी टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं उन सारों को कवर कर लो। अब आप बोलोगे कि सर राजस्थान में तो पहली बार हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप केवीएस के उठा सकते हो, आप एचटेट के उठा सकते हो, आप DSSB के उठा सकते हो, टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन उठा लो, कंप्यूटर साइंस के आपको एज इट इज मिलेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान जीके जीएस की भी, आप पुराने पेपर्स उठा लो, पटवारी का पेपर उठा लो, आप आरपीएससी के पेपर उठा लो, आपको एज इट इज क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। मतलब इजीली आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो रिपीट मिलेंगे। और जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, जब आपको वो क्वेश्चन दिखेगा, तब आपको मेरी बात याद आएगी, तब आप बोलोगे कि हाँ जी सर ने बोला था, और देख लो वहां पे मेरे को वही क्वेश्चन एज इट इज दिख गया। और जैसे ही दिखा, ऑप्शन आपने लगा दिया,
5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है और मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो इसीलिए जो स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर मेरे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी पहले कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी हमारा कोर्स जो है वो चल ही रहा है गेट स्मैशर का, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं। और क्वेश्चंस के लिए मैं बता दूं कि लाइव क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहा हूं जो ऑलरेडी राजस्थान के एग्जाम्स में आ चुके हैं, ताकि इन केस अगर उन क्वेश्चंस में से कोई रिपीट होता है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली उठ के आते भी हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा रखना, क्योंकि एज इट इज आपको क्वेश्चन जो है वो दिख जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये सबसे बड़ी ट्रिक है, आपको लास्ट 3 महीने में एग्जाम में प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प देगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन केस कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें पूछें। और परचेज करना चाहते हैं अगर आप हमारा कोर्स, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर रिकमेंडेड आई सेक्शन में भी दिख जाएगा। थैंक यू।